आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हिंदी फाउंडेशन थर्ड ईयर ऑल यूनिवर्सिटी वालों के लिए, जहाँ बीएससी बीए बीकॉम ऑल यूनिवर्सिटी वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर यानी कि हिंदी भाषा और संस्कृति होने वाला है, जहाँ ये आपका पहला यूनिट है। और पहले यूनिट में आपका जो पहला चैप्टर आता है उनसे हम लोग टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए हम एक एक करके पूरे एमसीक्यू को देखते हैं ताकि आपका भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से यहाँ पास हो जाए। तो पहला आपका आता है, भगवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नर्मदापुरम में, यासा, इंदौर में, या फिर उज्जैन में, भोपाल में। अगर आपका आंसर पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पास आपका सही आंसर होगा नर्मदापुरम। पहले होशंगाबाद था लेकिन यहाँ पास दोबारा नर्मदापुरम यहाँ पास कर दिया गया है। आपका जो नर्मदापुरम शहर है वो आपके मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि नर्मदापुरम किस राज्य में है तो आपको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदापुरम है। आपका जो पहला आ नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। साथ में हम लोग जो भी एमसीक्यू या फिर पीडीएफ वगैरह होगा जल्दी हम इंस्टाग्राम के बायो लिंक में लगा देंगे, जहां आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लोगे। एंड यहाँ पास अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होंगे, आप लोग हमसे पर्सनली ज्वाइन हो सकते हैं, जहां हम आप लोग पीडीएफ वगैरह वहां सेंड कर देंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, भगवानी प्रसाद मिश्र ने किस मासिक पत्र के बारे में आपको बताना है। तो पहला आपका आता है विनय, दूसरा कल्पना, तीसरा या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कल्पना मासिक पत्र होगा, वो आपका राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा आता है, कवि ने सतपुरा के जंगल को क्या कहकर वर्णित किया है। पहला आपका आता है, नींद में डूबे हुए से, अजगरों से भरे जंगल, या फिर उपरोक्त सभी, अनमने जंगल, अजगरों से भरे जंगल। ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो आपको इन सारे क्वेश्चन को याद रख लेना, क्योंकि ये जो तीनों है वो आपका राइट रहेगा। यानी कि जो सतपुरा के जंगल है उन्हें यहाँ पास नींद में डूबे हुए भी कहते हैं, उगते अगमने के जंगल है उसे भी कहते हैं, अजगरों से भरा जंगल है वो भी कहा जाता है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आता है, भगवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य का संग्रह के लिए सम्मानित किया गया है। पहला आपका आता है बुनी हुई रस्म, दूसरा घर की याद, गीत फरोश, फिर इसके बाद आता है कमल के फूल। तो देखिए, जो आपके हिंदी के जो साल 1972 में उनकी जो कविताएं हैं संग्रह बुनी हुई रस्म आ नंबर है वो आपका राइट होगा। इसके लिए उन्हें साहित्य पुरस्कार यहाँ पर संग्रह काव्य के लिए दिया गया था। याद रख लीजिएगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जो भगवानी प्रसाद मिश्र है उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा कि भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अलंकार भी यहाँ पास मिला हुआ है। तो आप इन क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। और कभी सन भी पूछ लेता है कि किस सन में मिला, तो वो है आपका 1972 में। तो एक क्वेश्चन से हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे। सतपुरा के जंगल में किस त्योहार को उल्लेख हुआ है। पहला आपका आता है दीपावली, दूसरा आपका आता है होली, तीसरा आपका आता है दशहरा, फिर यहाँ पास आता है रक्षाबंधन। तो देखिए, जो आपका होली है सतपुरा के जंगल में इन त्योहारों को बनाया जाता है। आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा भगवानी प्रसाद को कौन सा सम्मान दिया गया है। शिखर सम्मान, कवि सम्मान, शरद जोशी सम्मान, या फिर इनमें से कोई नहीं। का मध्य प्रदेश शासन है वो 1983 में भगवानी प्रसाद को शिखर का सम्मान से यहाँ पर नवाजा था। और ये जो भगवानी प्रसाद है 1913 से 1985 तक गांधीवाद विचारधारा के कवि थे। आप ये भी याद रख लीजिएगा, जो आपका गांधीवाद विचारधारा के जो कवि थे वो हमारे भगवानी प्रसाद मिश्र थे। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन काफी ज्यादा घुमा फिरा कर यहाँ पे पूछा जाएगा। आप लोग पहला नंबर टिक कर लीजिएगा, जो आपका शिखर सम्मान है ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। सतपुरा के जंगल कविता का मुख्य विषय क्या है। प्रकृति चित्रण पर आधारित है, एक लंबी कविता जंगल पर आधारित है, इन दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन दोनों ही होगा कि जो आपका सतपुरा का जंगल हो वो काफी ज्यादा घने भी होते हैं। यानी आपका जो प्राकृतिक चित्रण हो गया और जंगल पे जो आधारित है ये दोनों आपका राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है, भगवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित स्मरण कौन कौन से हैं। जिन्होंने मुझे रचा, सन्नाटा, रक्त कमल, या फिर दर्पण। इनमें से आपका आता है सन्नाटा, जो कि एक स्मरण है। इसके अलावा भगवानी प्रसाद मिश्र कई रचनाएं हैं, जैसे कि आपका स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है, जैसे गीत फरोश हो गया, सतपुरा के जंगल हो गए, सन्नाटा हो गया, बुनी हुई रस्सी, जो कि हम लोग इस एमसीक्यू में देख चुके हैं। कुछ यहाँ पर खुशबू की शिलाखें, ऐसे रचनाएं यहाँ पास किए थे। तो आपको थोड़ा बहुत रचनाओं को भी देख लेना है। आप लोग इन रचनाओं को भी याद रख लेना, ताकि इनसे भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, नीति कुछ राज निबंध संग्रह लेखक हरिशंकर प्रसाद, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर भगवानी प्रसाद, या फिर रामधारी दिनांक। तो इनमें से आपका आता है भगवानी प्रसाद, क्योंकि उनका ही चैप्टर चल रहा है तो उनका ही होगा। लेकिन ये कुछ नीति कुछ राजनीति, ये शब्द आपको याद रख लेना है। ये निबंध जो है वो भगवानी प्रसाद जी का ही है। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एमसीक्यू में
बहुत सारे एमसीक्यू पूछा जाएगा। आपका माइंड काफी ज्यादा यहाँ पास कंफ्यूज होने वाला है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस आराम से इस एमसीक्यू को देखते रहिए। फिर आपके आता चित्रकाल संध्या नाम पुस्तक के लेखक हैं। पहला आता है विद्या निवासी मिश्र, फिर आता है भगवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, फिर आपके आता है फणीश्वर नाथ, भगवानी प्रसाद मिश्र। त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक के लेखक यानी उन्होंने लिखे। आपको त्रिकाल संध्या आपको यहाँ पर याद रख लेना है। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस जनजाति का वर्णन है? पहला आता है गोंड, भिल आता है भेल, फिर आता है संथाल। तो देखिए जो आपका सतपुड़ा का जंगल है और उस जंगल में गोंड जनजाति ज्यादा पाए जाते हैं और आधा ज्यादा जो गोंड जनजाति है वो आपके अमरकंटक में भी पाए जाते हैं। जो आपके सतपुड़ा के जंगल है उसमें गोंड जनजाति ही पाए जाते हैं। कुछ बहुत से और भी अलग अलग जातियां होती हैं, लेकिन सतपुड़ा के जंगल में गोंड जातियों को ही यहाँ पर मान्यता अब भी दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा गोंड जनजाति। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है भगवानी प्रसाद मिश्र ने अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक में सम्मिलित है? तो देखिए ता सप्तक में, या फिर तीसरा सप्तक में, या फिर दूसरा सप्तक में, या फिर चौथा सप्तक में। तो इनमें से आपका आता है दूसरा सप्तक में जो आज्ञा के द्वारा जो सम्मानित किया गया है वो यहाँ पर सम्मिलित है। आप यहाँ पर दूसरा यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है 13वां नंबर, सतपुड़ा के जंगल कविता में कितने मुर्गे और तीतर का उल्लेख किया गया है? पहला आपका आता है 2, फिर आता है 4, फिर 3 या फिर 5। तो यहाँ पर जो आपका 4 है यहाँ पास आपको बताना है, यानी आपका जो सा नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आप मेरे साथ एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। इस वीडियो को 2 या फिर 3 बार देख लेंगे तो आपका दिमाग में पूरा फीड हो जाएगा। एक पूरे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर पूछा गया है सतपुड़ा के जंगल कहाँ है? पहला आपका आता है मध्य प्रदेश में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, फिर आता है असम, फिर आपका आता है राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? सतपुड़ा का जंगल मध्य प्रदेश में। यहाँ पास आपको जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, इनके जो पंक्ति है वो किस कवि के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था? रामधारी दिनांक है विद्या निवासी मिश्र, फणीश्वर नाथ, भगवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पर आपका जो भगवानी प्रसाद मिश्र होगा वो तो आपको राइट होगा क्योंकि ये उनका ही चैप्टर चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन क्वेश्चन को याद रखना है। इसमें केवल आपको पंक्ति याद रखना है, पंक्ति के साथ साथ इनके जो लेखक हैं या फिर कवि हैं उनके बारे में हम लोग लिख लेना। उनके बारे में आप याद कर लोगे आपके माइंड में आ जाएगा, यानी आपका जो ता नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में। मैंने अपनी कविता में प्राय वही लिखा है जो मेरा ठीक पकड़ में आ गया है, दूसरे से कौड़ी लगाने की महत्वाकांक्षा में भी मैंने कभी नहीं। इस कथन भगवानी प्रसाद ने किस पुस्तक की भूमिका में लिखा है? काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग उनके बारे में पूछा है। दूसरा सप्ताह हो गया, ये किस पुस्तक में लिखा हुआ है आपको इसे याद रखना है, या फिर तीसरा सप्ताह में, या फिर 4 सप्ताह में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सप्ताह में लिखा हुआ है दूसरा सप्ताह में जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है भगवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। पहला आपका आता है 1971 में, 1973 में, उसके बाद फिर 72 में, या फिर 1974 में। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल 1972 में टिक बुनी हुई रस्सी है उनके जो साहित्य पुरस्कार है बस मिला था। फिर आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान जरूर दीजिए। 81 या फिर 82 में भगवानी प्रसाद मिश्र कौन सा पुरस्कार यहाँ पास मिला? तो कालिदास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्कृत, फिर यहाँ पर पूछा जाएगा प्रदेश साहित्य सम्मान, फिर यहाँ पर पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है वो पुरस्कार यहाँ पास मिला। जो सा नंबर है वो राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका 19वां नंबर है भगवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो की जरूर पूछ लिया जाएगा। तो देखिए 29 मार्च 1913 में, या फिर 29 मार्च 1914 में, या फिर 29 मार्च 1915 में, 29 मार्च 1916 में। तो देखिए यहाँ पर जो 1913 है वो आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी आपका जो आ नंबर है वो आपका राइट है। भगवानी प्रसाद का जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ। आप लोग इनको याद रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है भगवानी प्रसाद मिश्र की काव्य भाषा में डैश डैश क्षमता भी है। पहला आता है बिंबात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक, आ तथा बा, इन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। का जो आ और बा है वो आपका दोनों हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ अलग अलग भी यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते। बाकी इनमें से आपको बिंबात्मक और प्रतीकात्मक इन दोनों की याद रख लेना, जो कि भगवानी प्रसाद मिश्र की जो भाषाएं हैं उनमें यहाँ पर बिंबात्मक क्षमता होती है और प्रतीकात्मक क्षमता होती है। इन दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है भगवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी रचनाओं में खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो आपका तत्सम और तद्भव दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर याद रख लेना है जो भगवानी प्रसाद मिश्र उनकी जो रचनाएं है उसमें तत्सम और तद्भव यहाँ पर दोनों होता है। ये दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द है वो भी
भी दे दिया जाए। तो आप लोग इन दोनों में से केवल तत्सव और तद्भव ही याद रख लीजिएगा। भगवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी रचनाओं शब्द में प्रयोग भी किया है। ग्राम्य हो गया, प्रांतीय हो गया, फिर इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें जो आपका ग्राम्य हो गया और प्रांतीय हो गए, ये दोनों यहाँ अपनी रचनाओं के शब्दों में प्रयोग किया था। हिंदी काव्य भाषा को भगवानी प्रसाद मिश्र सबसे, और इन्होंने खालिस्तान को साहित्य भाषा और काव्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है। बोलचाल भाषा की, पाली भाषा की, विदेशी शब्दों की, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो बोलचाल भाषा है उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो भाषा और काव्य भाषा के यहाँ पर दर्जा दिया। आप लोग यहाँ पे इनको याद रखें। भगवानी प्रसाद मिश्र ने जीवन के रूप अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की है। पहला आता है बोलझिल, दूसरा आता है सहज और यथार्थ उत्तेजनापूर्ण अनुमाने। इनमें जो आपका सहज और यथार्थता होगा ये आपका राइट होगा, जहाँ भगवानी प्रसाद मिश्र ने जीवन के रूप की अभिव्यक्ता अपनी कविताओं में की। आपको इनको याद रख लेना। भगवानी प्रसाद मिश्र का यथार्थ बोध केवल जीवन की कटुता, निराश और विषमता का चित्रण नहीं करता, वरन उनके यथार्थ बोध के पीछे खालिस्तान की आशा छुपी हुई है। मानवता की विजय, या फिर सुखपूर्ण विषय, या फिर सुखपूर्ण भविष्य, या फिर अथवा, यानी कि इन दोनों आ या फिर बा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आय और बा दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये दोनों क्वेश्चन आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन अलग से पूछे जा सकते हैं। इसलिए केवल इन क्वेश्चन को आप लोग फोकस करिएगा। ये आपका 25वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद फिर हम देखेंगे अपना अलग बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भगवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा सम्मान दिया। पीछे भी देख चुके हैं, साहित्य अकेडमी पुरस्कार या फिर साहित्य शिरोमणि, पद्म विभूषण है, ये आपका जो पद्म भूषण है, ये दोनों अलग अलग। तो इनमें जो आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपका जो नंबर है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुरस्कार है, आप लोग इन्हें भी याद। भगवानी प्रसाद मिश्र का प्रकृति चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रण है, यानी जो आपका प्रकृति सौंदर्य चित्रण है उनके बाद आपको बताना है कि कौन सा है, कि समान है या फिर इससे भिन्न है, अस्पष्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं है, यानी जो आपको बताना है इससे भिन्न है, यानी कि ये दोनों अलग अलग। प्रकृति चित्रण भी अलग है और छायावादी सौंदर्य चित्रण भी वो आपका अलग है। तो आई होप कि हम लोग यहाँ पर टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कितने ही थे हम यहाँ पर देख चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। एंड जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर, तो हमें व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करें, ताकि हम उसके आंसर की आपको प्रोवाइड करा सके। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग क्वेश्चन को जरूर रेडी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।